हेलो एवरीवन। तो इससे पहले की जो हमारी क्लासें हो चुकी हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा था हमारा। तो हमने उसकी दोनों क्लासें पूरी तो कर ली है। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रूप भी हमने पढ़ लिया है। और ठीक उसके बाद में 3 प्रैक्टिस रह गई थी। तो आज ही हमारी प्रैक्टिस है और इस प्रैक्टिस का पीडीएफ आपको पेपर स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा साइड में। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वह अपने मित्र को पत्र लिख रहा है। तो सोचिए कैसा क्वेश्चन है ये, किस कौन से वाक्य का क्वेश्चन है। आप साइड में स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो इसमें देखिए, लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, रही है, रहे हैं। ये कैसा वाक्य होता? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये आता है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य होता है। तो ठीक हमने पहचान कर ली है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का तो है, लेकिन अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव? तो ये अफर्मेटिव है क्योंकि इसके लास्ट में देखो पूर्ण विराम लगा हुआ है। तो ठीक, अब इसके बाद में हमारा काम होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करना। तो देखो, अपने मित्र को पत्र लिख रहा है। कौन लिख रहा है यहाँ पर पत्र? वह। तो वह क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है, और पत्र लिख रहा है यानी कि लिख रहा है यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है। और किससे लिख रहा? अपने मित्र को, ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा। सब्जेक्ट है हमारा ही, क्योंकि लड़का है। ही मीन्स वह, यानी कि लड़का है तो वह क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो ही के हिसाब से इज आती है। ही इज लिख रहा है, राइट होती लिखना, राइट भी होती लिखना, लेकिन इसमें आईएनजी फॉर्म लग जाएगी तो राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग। ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। क्या लिख रहा है? एक पत्र, ए लेटर। किसे लिख रहा है? अपने मित्र को। तो अपने मित्र के लिए टू लगाते हैं। जैसा हम किसी को, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पत्र वगैरह कुछ भी लिखता है तो वहां पर टू लगा दे देते हैं, प्रीपोजिशन। टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को। ठीक, दूसरा वाक्य देख लेंगे इसी तरह से। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, ये कैसा वाक्य है? ध्यान से देखिए इस वाक्य को। देखो, किसी भी वाक्य के अंत में लास्ट में पहुंचना चाहिए अगर वाक्य की पहचान करनी है तो इसमें यह है बाजार नहीं हूं, तो बाजार नहीं जा रहा हूं। तो कैसा वाक्य? रहा है, रही है, रहे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। ठीक, और अफर्मेटिव का निगेटिव रूप है, यानी कि तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव रूप है, नहीं शब्द रखा हुआ है इसमें। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? बाजार नहीं जा रहा हूं मैं। तो मैं क्या है? सब्जेक्ट। मैं क्या काम नहीं कर रहा हूं? जा रहा हूं, ये वर्ब हो गई। कहां जा रहा हूं? बाजार। तो बाजार नहीं जा रहा हूं, तो ये बाजार ऑब्जेक्ट है। तो ठीक है, देखिए ये भी ऐसे बनेगा। तो आई क्या है? सब्जेक्ट, कि मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम। नेगेटिव वाक्य तो इसके बाद में आती नोट। देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, बाद में नोट आता है, बाद में मेन वर्ब आती है। तो मेन वर्ब भी कौन सी फॉर्म आएगी? जाने की होती गो। गो मीन्स जाना होता है, लेकिन इसमें आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, गोइंग। तो यहां पे हो जाएगा गोइंग। गोइंग मीन्स जा रहा। आई एम नॉट गोइंग, कहां जा रहा हूं? मार्केट, टू मार्केट। अभी इसमें सोच रहे होंगे आप टू कैसे लग गया। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी किसी घर की तरफ जाए, स्कूल की तरफ जाए, ठीक, कहीं भी जाए, कहीं भी, तो जाने के लिए प्रीपोजिशन टू लगती है वहां पर। ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप। इसका तीसरा वाक्य देख लेंगे इसका। यहां कौन सो रहा है। देखिए इस वाक्य में फिर से आ गया, यहां कौन सो रहा है। और लास्ट में क्या लग रहा है? देखो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लग रहा है वाक्य के अंत में। तो सोचना बेकार है, इंट्रोगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव है किसका? देखिए वाक्य के लास्ट में है रहा है, रही है, रहा हूं, इस तरह से शब्द आते लास्ट में, लेकिन है होता है पे खत्म होते। कभी आप था कर दे, था, वो चेंज हो जाएगा वाक्य नहीं तो ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है ये सब वाक्य। ठीक,
तो ये कैसा बनेगा ये वाला वाक्य? देखिए यहाँ कौन सो रहा है, तो देखो कौन सो रहा है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन वर्ड जो है सबसे पहला आता है क्वेश्चन वर्ड। तो कौन है, तो कौन की क्या लगते हैं, हु आती है। तो हु मिस कौन, हु कैसा बताया था मैंने, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट का भी काम करता है, क्वेश्चन वर्ड का भी, ये क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है, हेल्प सब्जेक्ट का भी। देखो बताएंगे अभी। तो ये सिंगुलर मानते हैं इसे, कभी आप प्लूरल मान लें, ठीक। इसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसी के अनुसार, हो के अनुसार इज आ जाती है, ठीक। यहाँ कौन सो रहा है, देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गई, बाद में सब्जेक्ट आता, सब्जेक्ट इसमें है नहीं तो छोड़ देंगे, बाद में आती मेन वर्ब। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना वाक्य। तो सो रहा है तो स्लीपिंग, स्लीपिंग क्या था, सो रहा, लास्ट में कहां पर, यहां पर हेयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसे हटा देंगे। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट का भी काम करता है, तो देखो हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट भी आती है, और ये क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है, यहाँ पर दो काम हो रही है, ठीक। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब से पहले हु, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और क्वेश्चन वर्ड का भी, ठीक। ये वाक्य इस तरह से बनेगा। चौथा वाक्य देख लेंगे, आपका भाई कहाँ रहता है। तो देखो फिर से वैसा ही वाक्य, कहाँ बीच में रखा हुआ है, लास्ट में देखो क्वेश्चन वर्ड है, तो ये कैसा वाक्य, इंट्रोगेटिव का। तो देखो कौन सा वाक्य है ये, आपका भाई कहाँ रहता है, ता है, ती है, ते हैं, ये सब काय में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव रूप है ये। तो ठीक, कैसे बनेगा ये, सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड से बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड लग रहा है इसमें, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ रहता है आपका भाई। तो देखो कौन रहता है, आपका भाई, तो आपका भाई क्या है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, वेयर। और जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आएगी डज। डज क्यों आई, क्योंकि इसके अंत में लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर डज आई। योर ब्रोदर, बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, योर ब्रोदर। तो देखो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया। बाद में क्या होता है, मेन वर्ब आएगी, क्या आएगी, रहने की, लिव। लिव यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ठीक। इसी तरह से पांचवा वाक्य देखिए, ये जो वाक्य दिखाया था मैंने, ये चौथा वाक्य, ये पांचवा वाक्य आपको मैंने करा दिए गलती से, ये पांचवा वाक्य है, चौथा वाक्य नीचे को देख लो, ठीक। नीचे को देख लेंगे चौथा वाक्य, मैं प्रतिदिन टहलता हूं, मैं प्रतिदिन टहलता हूं। तो कैसा वाक्य है ये, ता है, ती है, ते है, लास्ट मारिया देखो वाक्य के, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया, ठीक। और कौन टहलता है प्रतिदिन, मैं टहलता हूं ना, तो मैं क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट हो गया, और टहलना क्या है, वर्ब है, प्रतिदिन ये कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए कैसा बनेगा, पांच चौथा वाक्य, तो आई मिस, मैं टहलने की होती वॉक, आई वॉक। अब तुम सोचोगे एस या ई एस क्यों नहीं लगा इसमें, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल होता है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या ई एस नहीं लगता है, ठीक। आई वॉक, मैं टहलता हूं, कब टहलता हूं, प्रतिदिन, एवरी डे, लास्ट में फुल स्टॉप। तो आप ये पांच वाक्य पहले उतार लेंगे, आगे के पांच अभी करा रहा हूं मैं। जैसा मैं पीछे को हटता हूं, आप वीडियो को रोककर उतार लिया करें। छठा वाक्य देख लेंगे, हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, करते थे, ता था, ती थी, ते थे, ये सब कैसे वाक्य होते, पास्ट इंडेफिनिट, ये सब पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये इस तरह से शब्द आते हैं, ठीक। तो ये कैसा, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, क्योंकि देखिए कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा लास्ट में। तो बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, कौन खेला करते थे, हम, तो हम क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, और खेलना वर्ब है, यहाँ पर खेला करते थे वर्ब है, और क्या खेला करते थे,
क्रिकेट कब, बचपन में, ये पूरा ऑब्जेक्ट है यानी कि। तो देखिए छठा वाक्य, हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, तो हम की हो जाएगी वी, बी मीन्स हम, और खेला करते थे तो प्लेड आएगी, क्योंकि प्ले की सेकंड फॉर्म चाहिए, प्लेड। सेकंड फॉर्म क्यों चाहिए, क्योंकि पास्ट का है ना ये। खेला करते थे, क्या खेला करते थे, क्रिकेट, बी प्ले क्रिकेट, कब खेला करते, बचपन में, तो बचपन के लिए इन द चाइल्डहुड, ये होता है, इसकी हिंदी होती है बचपन, बचपन में। सातवां वाक्य देखिए, और देखो ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट है पूरा, ठीक। और ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि देखो पास्ट का है, ता था, ती थी, ते थे, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य था इसलिए। तो सातवां वाक्य देख लेंगे, मैंने कभी चाय नहीं पी थी, मैंने कभी चाय नहीं पी थी। तो देखो मैंने बताया था लास्ट में था, थी, यानी कि कोई ऐसा काम जो पास्ट में दिखाता हो कि हाँ मैंने ये काम करा था, तो ये देखिए पास्ट का ही काम है ये। तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, मैंने कभी चाय नहीं पी थी। तो कैसा रूप है उसका, निगेटिव रूप है, क्योंकि देखो कभी नहीं शब्द आ गया। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैंने, क्योंकि चाय किसने नहीं पी थी, मैंने। और क्या काम नहीं किया था, पीने का, और क्या पी थी, चाय, तो ऑब्जेक्ट होगी चाय। तो देखिए आई मिस मैंने, और नेवर कभी नहीं, तो इसके लिए आएगी नेवर, नेवर, आई नेवर, यानी कि मैंने कभी नहीं क्या करा था, टुक, सेकेंड फॉर्म लगेगी, पास्ट का है ना, मैंने कभी नहीं पी, क्या पी, चाय, टेक टी, आई नेवर टुक टी, यानी टुक इसलिए आ गया, सेकेंड फॉर्म आ गई, टेक की यानी कि टेक होती मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये टुक होती सेकेंड फॉर्म, ठीक, क्योंकि पास्ट का था ना, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का था ये। आठवां वाक्य देख लेंगे, तुम मेरे दोस्तों के साथ पिकनिक पर कब जाओगे, तुम मेरे दोस्तों के साथ पिकनिक पर कब जाओगे। तो देखो लास्ट में क्या आया, गा गी गे पे समाप्त हुआ, तो ये क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। और ये कैसा वाक्य है, इंटरोगेटिव, क्योंकि लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो कब शब्द रखा हुआ है, कब, तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। और सब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरे दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाओगे, कौन जाएंगे, तुम, तो तुम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। और पिकनिक पर जाना ये क्या है, यहाँ पर ये जाओगे जो है ये वर्ब है, और पिकनिक पर ये ऑब्जेक्ट है, मेरे दोस्तों के साथ ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो देख लेंगे, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा व्हेन, व्हेन मीन्स कब, और क्वेश्चन वर्ड आ गया तो फिर बाद में आती हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया था गा गी गे पे समाप्त होते हैं, तो फ्यूचर के लिए विल या सेल लेते हैं, विल या सेल, ठीक। तो व्हेन, इसके लिए क्या लगेगा, विल या सेल में से, तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट है यू, तुम, तो आई वी के आई और वी के लिए सेल लेते हैं, अन्य के साथ विल लेते हैं, और इसके साथ विल लेंगे, ठीक। तो व्हेन विल यू, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट। देखो क्रम भी हमारा सही से बैठ रहा है। कहा जाएंगे, जाएंगे, देखो बाद में आती मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहा जाएंगे, फॉर ए पिकनिक, फॉर ए पिकनिक, फॉर ए पिकनिक, अपने दोस्तों के साथ, विथ अपने दोस्त है। अब देखो दोस्त किसके, मेरे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है इसके हिसाब से, अपने हैं या मेरे हैं, अपने या मेरे, मेरे दोस्त है तो माई फ्रेंड्स आएगा, माई फ्रेंड्स, विथ माई फ्रेंड्स। और जब अपने, देखो अपने होता है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार लेते हैं, कभी तो आता है आई के अनुसार आ जाता है, कभी सब्जेक्ट के अनुसार आता है, इसके अनुसार ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये आगे बताऊंगा मैं आपको और अच्छे से। नवा वाक्य देख लेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तुम नदी में तैर रहे हो, तुम नदी में तैर रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य और अफर्मेटिव है। तो नदी में कौन तैर रहा था? तुम। तो तुम क्या हो गया यहाँ पर? सब्जेक्ट हो गया। क्या काम हो रहा था नदी में? तैर रहे थे। तो तैरना वर्ब है, कहां पर? नदी में। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? यू आर स्विमिंग। SWIM स्विम। स्विमिंग क्या होता? तैरना होता, लेकिन ING चाहिए ना, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। स्विमिंग, ये डबल M आएगा यहां पर। यू आर स्विमिंग, तैर रहे थे। कहां तैर रहे थे? इन द रिवर। दसवां वाक्य देख लेंगे। वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। रहा है, रही है, रहे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कैसा वाक्य है? देखिए नेगेटिव वाक्य है, यानी क्यों है? क्योंकि लास्ट में पूर्ण विराम है। तो अपना पाठ याद नहीं कर रहा, तो कौन? वह। तो वह सब्जेक्ट हो गया। याद करना वर्ब है, अपना पाठ ऑब्जेक्ट है। तो देखिए वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। ही इज नॉट रीडिंग या लर्निंग। लर्निंग लगाएंगे याद करने के लिए, लर्निंग। ही इज नॉट लर्निंग, वह नहीं पढ़ रहा था। क्या नहीं पढ़ रहा था? अपना पाठ। तो पाठ किसका है? हिज। इसके अनुसार अपने की हिज लेसन, फुल स्टॉप। अब तुम्हें ये समझ में नहीं आ रही होगा कभी ये कि हिज कैसा लग रिया है, माई कैसा लग रिया है। ठीक, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, और मैंने पीछे की क्लास के वीडियो में भी आपको मैंने बता दिया, आप वहां से जाकर वॉच कर सकते हैं वीडियो। तो आप ये 10 वाक्य होगा, आप पहले इसे उतार लेंगे। इसके बाद एक स्टोरी दे रही है, स्टोरी और करा रहा हूं मैं भी। जैसा मैं पीछे को हटता हूं, आप वीडियो को रोककर उतार लिया करें। तो देखिए स्टोरी है, आप साइड में स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो तुमने मेरे भाई की मदद नहीं की थी, इसलिए मैं तुम्हारी और तुम्हारे भाई की मदद नहीं करूंगा। तो देखिए हमें स्टोरी पढ़नी तो होती है, लेकिन कहां से कहां तक की पढ़े और फिर कैसे बनाइए, ध्यान से देखिए। तुमने मेरे भाई की मदद नहीं की थी, बस यहीं रुक जाइए आप, आगे दूसरा वाक्य शुरू हो रहा। तो ये वाक्य बताइए आप किस किस प्रकार का है, यानी कि किस टेंस का उठाया गया है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट का, या फ्यूचर इंडेफिनिट का। देखिए तुमने मेरे भाई की मदद नहीं की थी, तो लास्ट में जब थी आ जाए ना, की थी, तो वो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। और ये बात देखो जिसने भी कही है, ये पास्ट की तो है, ये काम भूतकाल में हुआ है या नहीं, ध्यान से देखिए। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कर लें। मेरे भाई की मदद नहीं की थी, किसने? तुमने नहीं की थी। तो तुमने क्या है यहाँ पर? तुम सब्जेक्ट है, और मदद नहीं की वर्ब है, मेरे भाई की ऑब्जेक्ट है। तो कैसा वाक्य थे? पास्ट इंडेफिनिट का। तो देखिए तुमने की होती है यू। यू मीन्स तुम नहीं होता, बल्कि तुमने भी होता है। ये कभी तुम सोचे तुमने, तुम भी होता है, तुमने भी होता है। ठीक, तुमने मदद नहीं की थी। यू डिड नॉट हेल्प, बाद में आएगी हेल्प मेन वर्ब। तो देखो जब डिड नॉट आ जाए बाहर, तो बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यू डिड नॉट हेल्प माई। अब देखो किसका भाई है? भाई, मेरा भाई। जब मेरा भाई आ जाए ना, मेरा शब्द आ जाए, तो मेरे के लिए माई लगाओ। और जब अपना आवे ना, अपना आवे, तो अपने की पजेसिव एडजेक्टिव जो लगाते हैं ना, वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे यू होगा, यू, तो यहाँ पे यू के हिसाब से ही योर आएगी, योर। और यहाँ पर इसलिए जब मेरा आ जाए मेरा, तो आई के हिसाब से माई लगता है यहाँ पर। मदद की थी किसके भाई की? मेरे भाई की, माई ब्रोदर। ठीक, यू डिड नॉट हेल्प माई ब्रोदर, तुमने मेरे भाई की मदद नहीं की थी, इसलिए। ये इसलिए क्या है? यहाँ पर कंजक्शन है, तो सो इसकी हिंदी होती सो मीन्स इसलिए। ठीक, ये लगा दिया हमने। आगे की देखेंगे। मैं भी तुम्हारी और तुम्हारे भाई की मदद नहीं करूंगा, तो बस यहीं रुक जाइए।
गा गी गे पे समाप्त हुआ, तो ये कैसा वाक्य है? फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, निगेटिव रूप है उसका। ठीक, ये पहचान हमने कर ली। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात आती है। मैं भी तुम्हारे भाई की, यानी तुम्हारे और तुम्हारे भाई की मदद नहीं करूंगा। कौन नहीं करेगा? मैं नहीं करूंगा। तो मैं क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। क्या नहीं करूंगा? मदद नहीं करूंगा, वर्ब हो गई। और ठीक, किसकी नहीं कर रहा? तुम्हारी और तुम्हारे भाई की, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, जैसा कि मैंने पीछे की क्लासों में आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताई थी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कैसे पहचान करनी, ठीक वही वही क्रम लगाना आपको। तो देखिए, मैं भी, तो आई मीन्स मैं, और विल नॉट, क्योंकि फ्यूचर का है, विल नॉट ऑल्सो आएगा। जब देखो वी आएगी ना, ऑल्सो के लगा वी के लिए, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाता है और मेन वर्ब से पहले। ऑल्सो क्या नहीं करेगा? मदद, हेल्प। अब ये हेल्प मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई? क्योंकि देखो पीछे देखो, क्योंकि विल आ गया ना, विल के हिसाब से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या नहीं करेगा? मदद नहीं करेगा। किसकी? तुम्हारी और तुम्हारे भाई की। तो यू एंड योर ब्रदर। ठीक, तुम्हारी और तुम्हारे भाई की, इसकी हिंदी यहां पे होगी तुम्हारी और तुम्हारे भाई की। ठीक, तुम्हारे और तुम्हारे भाई की मदद नहीं करूंगा। फिर उसने बोला आगे, वाक्य शुरू होता नया, मुझे बताओ कोमा। अब बस यहीं रुक जाओ, कोमा आ गया तो वो कह रहा मुझे बताओ। अब ये वाक्य कैसा है? प्रेजेंट का ये टेल मी, ये इसकी डायरेक्ट होता है। किसी से हम जब बात कहते हैं कि मुझे बताओ, काम कर दो, तो वो ऐसे ही आ जाता, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसकी क्या हो जाएगी? टेल मी, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है ये। ठीक, टेल मी, मुझे बताओ, लास्ट में कोमा लग गया बाद में। क्या तुम अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे हो? क्या तुम अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे हो? रहा है, रही है, रहे हैं, इस पर समाप्त हुआ है। तो किसका है वाक्य? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य और निगेटिव रूप है, क्योंकि लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क लग रहा। ठीक, इतनी पहचान होगी। सब्जेक्ट कैसा इसमें? तुम है ना, अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे हो। कौन कर रहा? तुम। तो तुम सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाई कर रहे हो यानी कर रहे हो, तो यहाँ पर वर्ब है। और कैसे करो? मन लगाकर, यानी कि ये एडवर्ब है यहाँ पर। अभी बताऊंगा, देखो कैसे। तो आर क्यों आया? क्योंकि मन लगाकर पढ़ रहे हो। कौन पढ़ा? तुम। तो इसलिए आर यू के हिसाब से आर आ गई, हेल्पिंग वर्ब। लो इधर को लिख दूं मैं, क्योंकि आर यू क्या तुम क्या कर रहे हो? मन लगाकर पढ़ रहे हो। आर यू डूइंग, क्या तुम कर रहे हो? क्या कर रहे हो? योर स्टडी, अपनी पढ़ाई। योर स्टडी, आर यू डूइंग योर स्टडी, क्या तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो? कैसे? अटेंटिवली, अटेंटिवली होती है, इसकी हिंदी होती है मन लगाकर। ठीक, तो ये देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया ये। ओह, हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट था हमारा, और ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है ये हमारा, और ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद में आती है ये एडवर्ब, और पहले भी आ जाती है, वो बताऊंगा बाद में स्थान, लेकिन फिलहाल आप ऑब्जेक्ट के बाद ही माने इसका स्थान। ठीक, आगे देखिए, उसने उत्तर दिया नहीं। उसने मतलब किसी से आपने पूछा कुछ और फिर उसने कह दिया नहीं, तो इसका मतलब यह है उसने उत्तर दिया। तो दिया यहाँ भी रुक जाएंगे, तो या ई पे खत्म हुआ, तो कैसा? पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसका यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो इसके लिए आ जाएगा ही, क्योंकि जिसने उत्तर दिया वो लड़का ही तो है। ही या लड़की भी हो सकता है। ही रिप्लाइड या आंसर्ड, दोनों में से कुछ भी लगा देंगे। आंसर लगा रहा हूं मैं यहाँ पर। ही आंसर्ड
आंसर्ड। यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों आई? क्योंकि पास्ट का है ना, क्योंकि उत्तर दिया, उत्तर देना, उत्तर दिया, ठीक, ये इसलिए डेट लग गई क्योंकि पास्ट का है ना, उत्तर दिया। कैसे दिया उत्तर? कोमा लगा देंगे, उसने बोला नहीं तो नो, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक। तो आगे क्या कहा? मैं मन लगाकर नहीं पढ़ रहा हूं। इसने बोला कि मैं मन लगाकर नहीं पढ़ रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, फिर से आ गया। तो कैसा वाक्य? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य, नेगेटिव रूप है। तो मन लगा कौन नहीं पढ़ा? मैं। तो मैं सब्जेक्ट है, पढ़ रहा हूं मेन वर्ब है, और मन लगाकर ये कैसा है? एडवर्ब है यहाँ पर। तो देखिए ऑब्जेक्ट ना है इसमें, आई एम नॉट स्टडिंग, आई एम नॉट स्टडिंग, कैसा पढ़ रहा हूं? अटेंटिवली, अटेंटिवली, ये इसका मतलब है मैं मन लगाकर नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक। ये हमारी स्टोरी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसके बाद आपको एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मिलने वाला है। गैस पेपर के अनुसार आपको क्लासेस दी जाएंगी, जैसा आपको यूपी बोर्ड का गैस पेपर बना हुआ आता है, ठीक। उसमें आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।